सियासी रणभेरी में मैं आदित्य शाह आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए, राजस्थान में फिर हादसों का दौर जो है देखने को मिल रहा है। बालोतरा से लेकर जयपुर तक भीषण हादसे की तस्वीरें सामने आ रही हैं और लोगों के दिल को दहला रही हैं। ये दो तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं। जो पहली बालोतरा से है, जहां बस और ट्रेलर की टक्कर में 6 लोगों की जान चली गई। वहीं राजधानी जयपुर में रोडवेज में आग लग गई है, जिसके चलते 70 लोगों की जान सांसत में आ गई। वो तो गनीमत रही कि समय रहते सारी सवारियां बाहर निकाल दी गईं, वरना एक बड़ा हादसा यहां हो सकता था। दो तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। 6 लोगों की मौत हुई है, 70 जान बाल बाल बच गई, वरना एक हादसा हो सकता था, बड़ा हादसा हो सकता था। तो एक जगह बस में आग लगती है, आफत में 70 जान फंस जाती है, फिर सड़क पर दौड़ती है मौत। बालोतरा में दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बालोतरा की, जहां पर 6 लोगों की मौत हुई और रोडवेज में आग कैसे लगी वो भी जरा आप देख लीजिए। 70 जान बाल बाल बच गई। दो तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि राजस्थान में जो है हादसों का दौर देखने को मिल रहा है। बालोतरा से लेकर जयपुर तक भीषण हादसे की तस्वीर जो है सामने आ रही है और लोगों के दिलों को दहला रही है। ये दो तस्वीर हम आपको जो दिखा रहे हैं, पहली बालोतरा से है, जहां बस और ट्रेलर की टक्कर में 6 लोगों की जान चली गई, उनकी मौत हो गई, वो अब नहीं रहे इस दुनिया में। वह राजधानी जयपुर में, कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर में रोडवेज में आग लग गई। और जयपुर में अगर आप देखेंगे इस महीने भी कई सारे ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तो बालोतरा से बड़ी खबर, जैसा हम बता रहे थे, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। बालोतरा के पास भीषण सड़क हादसा हुआ, बस और ट्रेलर भिड़ंत से कोहराम मच गया। हादसे में 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई। करीब 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हुए हैं। घायलों को कल्याणपुर सीएचसी में उपचार उनका जारी है। सरबड़ी गांव के पास यह हादसा हुआ है। पचपजरा और कल्याणपुर पुलिस मौके पर मौजूद है। रिपोर्ट दिखाते हैं। बस और ट्रेलर भिड़ंत में कोहराम मच गया। हादसे में 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई। तो हमें सूचना मिली, इसमें जो 6 डेड बॉडी हमारे पास आ चुकी है। जिला अस्पताल बालोतरा में 9 को कल्याणपुर लेके गए थे, वहाँ से 4 थोड़े गंभीर बता रहे, उनको रेफर किया और 5 भी उनके साथ ही उनको रेफर कर दिया। बालोतरा के पचपदरा थाना अंतर्गत सरवड़ी गांव के पास एक बड़ा सड़क हादसा आज देखने को मिला है, जहां एक ट्रेलर और एक निजी बस में जो भिड़ंत में है, करीबन 6 यात्रियों की है वो दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है करीबन 8 से 10 जो यात्री है वो घायल है, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद में जोधपुर रेफर कर दिया गया। NH 25 पर हुए इस हादसे के बाद में मौके पर अफरा तफरी मच गई और जो प्रशासनिक अधिकारी है और पचपदरा पुलिस और कल्याणपुर पुलिस लगातार ये मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो निजी बस है ये जोधपुर से सांचौर की ओर जा रही थी और इसमें जो सवारियां थी वो स्लीपर कोच में जो ऊपर सवारियां थी वहाँ इस ट्रेलर के टकराए जाने के बाद में आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो ऊपर का जो हिस्सा है बस का वो क्षतिग्रस्त हुआ है ट्रेलर की चपेट में आने से। और इन्हीं कैबिन के अंदर जो यात्री बैठे थे उन लोगों की है जो दर्दनाक मौत हुई है और करीबन बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से अधिक जो यात्री है वो भी घायल है, जिनको जोधपुर रेफर कर दिया गया है। मौके पर जिला कलेक्टर मौके पर पहुंचे हैं, हालात का जायजा लिया है, राहत और बचाव के जो कार्य है उसका जायजा लिया है। कल्याणपुर अतिरिक्त जो पुलिस अधीक्षक है बालोतरा वो भी मौके पर पहुंचे हैं और जो मृतक है जो शव है उनके सब शव है जो बालोतरा के जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया जा रहा है और जो यात्री घायल हुए हैं और जो मृतक है लगभग ये बताया जा रहा है कि चूंकि बस जोधपुर से सांचौर की ओर जा रही थी, जो मृतकों की अभी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन जो घायल है वो करीबन जो जालोर जिलों के बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन है अब मौके पर जो है राहत और बचाव कार्य लगभग कंप्लीट हो चुका है और बस और जो ट्रेलर है और बताया जा रहा है हादसे के बाद जो बस के जो चालक थे, जो संचालक और जो यात्री थे वो मौके से फरार हो गए। तो अब पुलिस है मामला दर्ज कर लिया पुलिस ने और जो बस को जब्त कर लिया गया है और ट्रेलर को भी जब्त करके पचपदरा थाने में खड़ा किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मौके पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मौके पर मौजूद हैं और पूरे जो हादसे पुलिस है हाईवे को क्लियर करवाने के लोगों से समझाइश कर उनको वहाँ से हटाया जा रहा है। और कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो हादसा हुआ है इसमें अभी तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और करीबन आज जो 8 से 9 लोग हैं घायल हैं उनको जोधपुर रेफर कर दिया गया है। मौके पर पुलिस है और हाईवे पर अब यातायात बहाल करने की कोशिश की जा रही है। अनिल वैष्णव, NDTV बालोतरा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और ट्रेलर ड्राइवर से पूछताछ कर रही है। वहीं जोधपुर में 6 घायलों को लाया गया है, जिनका जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। देखिए, हादसे में 6 लोगों की मौके पर मौत हुई है और
आपको हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जोधपुर सर में करीब रेफर एक कर सवा दिया। घंटे पहले हमें सूचना मिली थी कि तो बस और स्लीपर बस का ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है कल्याणपुर के पास। तो वी ऑल प्रिपेयर्ड, क्योंकि प्रशासन के यहाँ से और पुलिस डिपार्टमेंट से हमें प्रायर इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, तो मीडिया ग्रुप्स में भी मैसेज था और उसके बाद हमने पूरी तैयारी कर ली। अभी हमारे पास 6 मरीज आए हैं, जिसमें एक बहुत गंभीर है, जिसके हेड इंजरी है, चेस्ट इंजरी है, फ्रैक्चर्स हैं, अन्य के भी फ्रैक्चर्स हैं, लेकिन जीवन को तक खतरा नहीं है, तो उसका पूरा मैनेजमेंट चल रहा है। बाकियों का इलाज चल रहा है और 1-2 और आने की भी संभावना है, तो उसके लिए भी पूरी तैयारी है। हमारी सारी न्यूरो सर्जन, ऑर्थोपेडिशियन सब यहीं है, पुलिस और प्रशासन के भी अधिकारी यहीं हैं, तो हमारा सहयोग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए जालौर से एक बड़ी खबर जान लीजिए। फर्जी डिग्रियों पर एसओजी का शिकंजा जारी है। जालौर के 20 पीटीआई रडार पर आए हैं। पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 से जुड़ा है पूरा मामला। फर्जी डिग्रियों के जरिए नौकरी पाने का आरोप है। राजस्थान और यूपी के एक यूनिवर्सिटी पर सवाल खड़ा हो रहा है। यूपी के जेएस यूनिवर्सिटी सवालों के घेरे में आ गई है। शुरू की ओपीजेएस यूनिवर्सिटी पर भी सवाल जो हैं उठ रहे हैं। बैक डेट में बड़ी संख्या में बीपीएड डिग्रियां जारी की गई हैं। प्रदेश भर में करीब 250 संदिग्ध डिग्रियों का खुलासा हुआ है और इस भर्ती से जालौर जिले को कुल 81 पीटीआई मिले। तो बड़ी खबर जालौर से, फर्जी डिग्रियों पर एसओजी का शिकंजा जारी। जालौर के 20 पीटीआई रडार पर आए। पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 से जुड़ा है पूरा मामला। फर्जी डिग्रियों के जरिए नौकरी पाने का आरोप है। राजस्थान और यूपी के एक यूनिवर्सिटी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यूपी के जेएस यूनिवर्सिटी सवालों के घेरे में आ गई है और शुरू की ओपीजेएस यूनिवर्सिटी पर भी सवाल जो हैं वो उठ चुके हैं। प्रदेश भर में करीब 250 संदिग्ध डिग्रियों का खुलासा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, चुरू से एक बड़ी खबर जान लीजिए। फर्जी डिग्रियों पर एसओजी का शिकंजा जारी है। सवालों के घेरे में चुरू की ओपीजेएस यूनिवर्सिटी, जैसा हमने आपको बताया, बैकडेट में बीपीएड डिग्री जारी करने का आरोप लग रहा है। 20 पीटीआई एसओजी के रडार पर आए। 20 में से 6 पीटीआई ने ओपीजेएस से डिग्री हासिल की थी। रिपोर्ट। पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 में फर्जी डिग्रियों के सहारे नौकरी पाने वाले तकरीबन 250 अभ्यर्थी अब एसओजी की रडार पर है। इन लोगों ने फर्जी तरीके से डिग्रियों के सहारे पीटीआई भर्ती में अपना सिलेक्शन करवाया। इनमें से 6 अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने चूरू के सादुलपुर में स्थित ओपीजेएस यूनिवर्सिटी से फर्जी तरीके से डिग्री हासिल की। अब ये सभी अभ्यर्थी हैं वो एसओजी की रडार पर हैं। एसओजी का कहना है कि नियमानुसार जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। हालांकि चूरू के सादुलपुर में स्थित ओपीजेएस यूनिवर्सिटी का पूर्व में भी इसी प्रकार से विवादों से नाता रहा है। फर्जी डिग्रियों के मामले में पूर्व में भी ये यूनिवर्सिटी है वो चर्चाओं में रही है और इसी प्रकरण के अंदर इस संस्थान के जो संचालक हैं वो जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं। और एक बार फिर से इस फर्जी डिग्री के प्रकरण में ओपीजेएस यूनिवर्सिटी चर्चाओं में आ चुकी है। वहीं एसओजी भी अब जिन लोगों ने फर्जी तरीके से डिग्रियों के सहारे नौकरियां हासिल की उनके ऊपर टेढ़ी नजर कर ली है। एनडीटीवी के लिए चूरू के सादुलपुर से गजेंद्र सिंह। बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। ड्यूटी के दौरान पुलिस जवान की बिगड़ी तबीयत। एएसआई जयकांत की ड्यूटी पर बिगड़ी है तबीयत। विधानसभा में ड्यूटी के दौरान स्वास्थ्य उनका बिगड़ा और बेहोश होकर गिरे जवान। एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया है। तो यहां पर जवान की तबीयत अचानक खराब हो गई। एएसआई जयकांत की ड्यूटी पर बिगड़ी है तबीयत। विधानसभा में ड्यूटी के दौरान इनकी जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ गई। अचानक से बेहोश होकर गिर गए जवान। एम्बुलेंस से इन्हें अस्पताल जो है पहुंचाया गया। लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, बेहोश होकर गिर गए। जयपुर से एक बड़ी खबर, ड्यूटी के दौरान पुलिस जवान की तबीयत बिगड़ी। एएसआई जयकांत की ड्यूटी पर बिगड़ी तबीयत और विधानसभा में ड्यूटी के दौरान स्वास्थ्य बिगड़ा, जिसके बाद इनको आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे एम्बुलेंस बुला के बेहोशी की हालत में इन्हें जो है अस्पताल पहुंचाया गया है। अलवर से एक बड़ी खबर जान लीजिए। महुआ टोल के पास दर्दनाक हादसा हुआ। पेड़ से टकराई अनियंत्रित गाड़ी। हादसे में आरएसी के जवान की मौत हुई है। जवान ड्यूटी समाप्त कर लौट रहे थे घर और मालाखेड़ा क्षेत्र के निवासी थे जवान। तो अलवर से खबर है, महुआ टोल के पास दर्दनाक हादसा हुआ। पेड़ से अनियंत्रित गाड़ी टकरा गई और हादसे में आरएसी के जवान की मौत हो गई है। जवान ड्यूटी समाप्त कर लौट रहे थे घर। मालाखेड़ा क्षेत्र के निवासी थे जवान। आगे बढ़ते हैं, डूंगरपुर से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारियों ने कंपनी को चूना लगाया है। सही सुना आपने, फर्जी दस्तावेज तैयार कर हड़प लिए 55 लाख से ज्यादा रुपए। स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई की है।
पुलिस ने कंपनी के 3 कार्मिकों को भी गिरफ्तार कर लिया है। 18 बीमा पॉलिसी के दस्तावेज के जरिए 58 लाख का गबन किया गया है। पुलिस आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। तो इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारियों ने कंपनी को चूना लगाया, फर्जी दस्तावेज तैयार कर हड़प की 58 लाख रुपए। स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने कंपनी के 3 कार्मिकों को भी गिरफ्तार किया है। 18 बीमा पॉलिसी के दस्तावेज के जरिए 58 लाख का गबन जो है यहां पर किया गया है। और आप देखिए कि कैसे पुलिस आरोपियों से लगातार जो है पूछताछ कर रही है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आरोपियों से लगातार पूछताछ हो रहा है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। परवेज हमारे साथ जुड़ गए इसी पर और जानकारी। तो परवेश, क्या ये पूरा मामला है, जरा बताइए विस्तार से। के डूंगरपुर जिले के जो बैंक कर्मचारी थे, तो उसमें बड़ा खुलासा किया है। जो बीमा पॉलिसी की लाखों की राशि हड़पने वाली एक गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने इंश्योरेंस कंपनी के 3 कार्मिकों को गिरफ्तार भी किया है। आरोपियों ने देश भर से 18 बीमा पॉलिसी के फर्जी दस्तावेज करते हुए 58 लाख रुपए का गबन किया है। जो डूंगरपुर जिले के एसपी मनीष कुमार ने बताया कि एडलवाइज निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के फ्रॉड कंट्रोल यूनिट के अधिकारी विजय गिरी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया कि कंपनी के डूंगरपुर और उदयपुर शाखा के कुछ कर्मचारी पुराने पॉलिसी जो धारकों के फर्जी दस्तावेज तैयार करते हुए बीमा राशि का पैसा निकाल रहे हैं, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की थी। वहीं पुलिस की स्पेशल टीम व कोतवाली थाना पुलिस ने डूंगरपुर शहर में शास्त्री मार्ग पर स्थित रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसको इंडसइंड निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा समाहित कर लिया है, पर रेड मारी। पुलिस की टीम ने मौके से सभी दस्तावेज, कंप्यूटर एवं मोबाइल को भी जब्त किया गया है और डूंगरपुर शाखा में कार्यरत कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव सूरज कुमार श्रीवास्तव को डिटेन किया है और पूछताछ शुरू की है, जिसने उदयपुर शाखा में कार्यरत अपने 2 साथी मयंक व जगदीश के साथ मिलकर गबन करना स्वीकार किया है। चलिए ठीक है परवेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं। बीकानेर के छतरगढ़ से एक बड़ी खबर जान लीजिए। 1 महीने पूर्व मिले बम का निस्तारण जो है हो गया है। सेना की टीम ने पहुंचकर निस्तारण कर लिया है। छतरगढ़ पुलिस ने पूरा क्षेत्र खाली करवा दिया है। सेना ने विस्फोट वाले स्थल से अवशेष हटाया है। पूरे क्षेत्र को किया गया है सुरक्षित। ग्रामीणों ने राहत की सांस भी ली है। तो 1 महीने पूर्व मिले बम का निस्तारण हो चुका है। सेना की टीम ने पहुंचकर निस्तारण किया है। छतरगढ़ पुलिस ने पूरे क्षेत्र को जो है खाली करवाया है। सेना ने विस्फोट वाले स्थल से अवशेष जो हटा दिए हैं। पूरे क्षेत्र को सुरक्षित घोषित कर दिया गया है। ग्रामीणों ने राहत की सांस भी यहाँ ली। खबर जालौर से है, जहां गावड़ी गांव में एमडी फैक्ट्री पर दबिश दी गई। अवैध मादक पदार्थ की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है और एएनटीएफ और बागोड़ा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली। बागोड़ा थाना इलाके में कार्रवाई हुई है। पुलिस ने फैक्ट्री को सीज किया और फैक्ट्री का सरगना फरार है। पुलिस सरगने की तलाश में जो है पूरी तरह से जुटी हुई है। तो फैक्ट्री का सरगना फरार हुआ है। आपको लगातार तस्वीर दिखा। पहली 4 कार्रवाइयां डीडवाना कुचामन में बड़ी मात्रा में गांजा और स्मैक की बरामदगी हुई है। बाड़मेर में करीब 100 ग्राम एमडी की बरामदगी हुई है। जोधपुर के बिलाड़ा क्षेत्र में करीब 40 लाख का 2.5 क्विंटल डोडा चूरा पकड़ा गया है और चित्तौड़गढ़ में करीब 2.5 किलो अफीम, करीब 12 लाख रुपए की अफीम पकड़ने में एएनटीएफ की अलग अलग टीमों को, एक जगह नागौर की टीम, एक जगह बाड़मेर की टीम, एक जगह जोधपुर की टीम और एक जगह चित्तौड़ की टीम को सफलता मिली। यह 4 मध्यम दर्जे की कार्रवाइयां और उससे ऊपर 2 बड़ी कार्रवाइयां जो बड़े ऑपरेशन के रूप में, बड़े अभियान के रूप में संचालित की गई। पहली कार्रवाई ऑपरेशन अंतःस्फोट और दूसरी कार्रवाई ऑपरेशन विष सर्जन। बड़ी खबर हनुमानगढ़ से, जहां मेहतबागढ़ गुरुद्वारा कमेटी विवाद का मामला सामने आया। मामले ने एक बार फिर पकड़ा है तूल और मामले को लेकर एक पक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। बीजेपी विधायक गुरबीर बड़ाड़ को घेरा गया है। विधायक गुरबीर पर साजिश का आरोप लगाया गया है। पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का भी आरोप लगाया गया है। 3 अक्टूबर को गुरुद्वारा कमेटी को लेकर हुआ था विवाद। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला किया था और हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी यहां पर हुए थे। तो एक बार पुनः आपको बता दें,
कि यहाँ पर जो है एक बड़ी खबर आ रही है, जहाँ पर गुरुद्वारा कमेटी का विवाद जो है उसने एक तूल पकड़ लिया है। मामले को लेकर एक पक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। बीजेपी विधायक का गुरबीर बड़ार को घेरा गया है। विधायक गुरबीर पर साजिश का आरोप लग रहा है। पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का भी आरोप लग रहा है। 3 अक्टूबर को गुरुद्वारा कमेटी को लेकर विवाद यहाँ छिड़ा था। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला किया था और हमले में कई लोग घायल हुए थे। पक्ष दसता ये नैंसे बैठे है, कोई पंथ की लड़ाई नहीं सीगी, कोई सिखा की लड़ाई नहीं सीगी। गुरबीर बराड़ ने किहड़ी एजेंसी की शह ते किहदी शह ते कीता, क्यों हमले कराए, बुढ़ा जो कब्जा कर लिया गुरबीर बराड़ ग्रुप ने, खालसा काली कब्जा इन्हां दा, मुड़ के इन्होंने बाबा गंगदी दे उत्थे गुरदे हमला किया, फिर साधू शहर किया जी, फिर आ गए गोलू वाले। बादल बनना चाहता है ये बादल नहीं, ये बस्ता रंगड़ बनना चाहते हैं। करौली से खबर है, जहां सपोटरा विधायक हंसराज मीणा पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री रमेश चंद का गंभीर आरोप लग रहा है। सपोटरा इलाके में भ्रष्टाचार चरम पर, पूर्व कैबिनेट मंत्री कहना है। हत्या, अवैध खनन, भ्रष्टाचार चरम पर है, पूर्व कैबिनेट मंत्री का कहना है। विधायक कोष के दुरुपयोग का आरोप लग रहा है। मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। हरिराम नामक शख्स की संदिग्ध मौत मामले में आरोप शख्स की हत्या कर पेड़ से लटकाया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं मरने से पहले आरोपियों के नाम थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। क्षेत्र में हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा और अपनी छवि को बनाने के लिए, क्योंकि इसकी छवि बिल्कुल धूमिल हो चुकी है अपने सिस्टम में, अपने विभाग में, मान लो विभाग क्या पार्टी में, तो छवि को बनाने के लिए वो आरोप लगाते हैं हमारे ऊपर कि मंत्री जी के दामाद हैं, उन्होंने एफटीओ करा लिया। तो मैं माननीय विधायक से कहना चाहता हूं कि आपने एफटीओ करणपुर नानपुर का करवाया था, उस समय 75 लाख रुपए लिए और नहीं लिए तो आप तैयार हो जाओ, नार्को टैक्स करवा लो। आप कहा कि मैंने नहीं लिए, आप खुद भ्रष्टाचार कर रहे हो और दूसरे पर आरोप लगाते हो। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर का अनोखा अंदाज एक बार फिर देखने को मिला, जहां राठौर अपने गांव में आयोजित भागवत कथा में झूमते नजर आए। देखिए, कथा में भक्ति गीतों पर राठौर ने जमकर डांस किया है और इस डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। काफी तेजी से वायरल हो रहा है, लोग सराह रहे हैं इसे। और खबर उदयपुर से है, जहां केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पहुंचे हैं। यहां वे जो है डबोक एयरपोर्ट पहुंचे और होटल लीला पैलेस के लिए रवाना भी हुए हैं। ये देखिए, आप तस्वीर देख सकते हैं, जहां वे यंग प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर कॉन्फ्रेंस में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे। लोकसभा सत्र में विपक्ष के हंगामे पर उन्होंने कहा कि सदन बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाल लेता है, वहां पर संवाद से हल निकलता है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के सुप्रीम कोर्ट से बरी होने पर उन्होंने कहा कि देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा है, दोषी नहीं पाए गए तो उन्हें राहत मिल गई। देखिए, मैं मानता हूं सदन पार्लियामेंट एक ऐसा मंच है जहां पे संवाद के माध्यम से बड़े से बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। इस मंच का उपयोग संवाद के लिए किया जाना चाहिए, ना कि विवाद के लिए। और विवाद अगर इस कदर इस हद तक बढ़ जाए कि आज चेयर पे भी आने लगे, तो मैं मानता हूं कि ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा उदाहरण नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया का ये हिस्सा था, कुछ दोषी नहीं पाए गए तो उनको राहत दी गई है। सीधे आपको लिए चलते हैं, विधानसभा में भजनलाल शर्मा का संबोधन हो रहा है। बजट को लेकर मुख्यमंत्री जवाब दे रहे हैं, विपक्ष पर मुख्यमंत्री का निशाना। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। करने वाले हमें, ये जनता पूरा आंकलन करती है और उसका निचोड़ भी देती है। हम यहां बहस अपने निजी फायदे नुकसान के लिए नहीं, आम जन के कल्याण के लिए करते हैं। जनप्रतिनिधि होने के नाते इस सदन के प्रति हम सभी की जिम्मेदारी है। माननीय अध्यक्ष जी, जनहित और लोक कल्याण के लिए हम अपनी बात सदन में रखते हैं और इस सदन में गलत बात नहीं कही जा सकती, इसलिए यहां होने वाले वाद विवाद विश्वसनीय भी होते हैं। प्रदेश की 8 करोड़ जनता अल्बर्ट हॉल पर
नहीं जा सकती और बहस भी नहीं हो सकती। इस विधानसभा के पवित्र सदन पर भरोसा करती है। यह जानते थे कि यहां उनका झूठ नहीं चलेगा। उन्होंने पहले बहस की चुनौती दी। चुनौती मैंने नहीं दी अध्यक्ष जी, मैंने 2 वर्ष बनाम 5 साल मेरे काम के प्रति गिनाए थे और मैंने कहा था, चुनौती आप लोगों ने दी कि आइए अल्बर्ट हॉल पर हम बहस करते हैं। मैंने अल्बर्ट हॉल को उचित नहीं समझा। यह जनता की, राजस्थान की जनता का सबसे पवित्र स्थान यह है। और मैंने उस दिन यह कहा था, मैंने यह कहा था कि अगर बहस हो जाए तो मैंने मेरा प्रतिवेदन रखा और प्रतिवेदन मेरा 2 साल का है। बहस उसमें 5 साल की भी है, 2 साल की भी है। और मैंने उसी दिन प्रतिवेदन सभी विधानसभा के सभी मेरे साथियों को देने का काम किया। मैंने प्रतिवेदन इसलिए रखा कि मेरा 2 साल का था, 2 साल का प्रतिवेदन। अब वो कह रहे हैं साहब उत्कृष्ट, उत्कर्ष। अब मैं पता नहीं इतना ज्ञानी कैसे बताऊं मैं। उत्कर्ष एक संस्कृत मूल का शब्द है जिसका अर्थ है उन्नति, प्रगति, विकास, श्रेष्ठ अवस्था जिसे कहते हैं अग्रसर होना। अब इसमें प्रतिपक्ष के नेता को ये कमी कहां से महसूस हुई, जरा मैं इतना ही कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। जिन्होंने आपको ज्ञान दिया है जरा और गुरुजी के पैर पकड़ के एक बार दोबारा पूछ लेना कि उत्कृष्ट का मतलब है। इन्होंने पहले बहस चुनौती दी। जब हमने चुनौती स्वीकार की तो उन्होंने उसका सामना करने का साहस भी नहीं निकला। अरे मैंने तो जब जिस दिन बात हो रही थी और जब ये बात चली तो मैंने ये कहा कि आप तो 5 साल की बात करें। सदन में मैंने किताब दी है, पूरा मैंने मेरा प्रतिवेदन दिया है, आप 5 साल की बात करें, उसमें आपको कहां दिक्कत आ रही है? आज भी तो आपने बात रखी है, आप उस दिन भी रख सकते थे, लेकिन आप आज इसलिए रख दी आपने कि जो आपको बात नहीं रखवाना चाहते थे वो आज सदन में नहीं है। वो आज सदन में नहीं है, वो उस दिन सदन में थे इसलिए ये बात नहीं रखवाए। अब मैंने कुछ गलत नहीं कहा कि आपकी थोड़ा सा एडजस्टिंग करिए, ऐसे काम नहीं चलेगा आपका। और आप देखिए उसका इतना असर पड़ा माननीय अध्यक्ष जी, इनके नेता। अरे मैंने ये कहा कि पिछले 5 साल में तो 5 साल के नेता कौन थे? अगर मैं जानता कि वो ये कहते कि हाँ आप बहस करिए, मैं भी उस बहस में बैठूंगा, लेकिन अगले दिन आए और विधानसभा में अगले दिन आए तो विधानसभा में कुछ बात रखते, लेकिन उन्होंने बात अंदर नहीं रखी, उन्होंने भी बात मीडिया के सामने बात रखी या ट्विटर खेलते हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपसे कहना चाहता हूं, जब वो मुख्यमंत्री होते थे तो सदन में आते थे, उनको तो जनता की इस सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में आना ही अच्छा नहीं लगता है, इसलिए सदन के बाहर बयान देते हैं। वो इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, सदन के बाहर बयानबाजी करना शोभा नहीं देता, उनको सदन की गर्मा का ख्याल रखना चाहिए। वो बहुत सीनियर है, हम मानते हैं कि राजस्थान की जनता को उनके अनुभव का लाभ मिलना चाहिए। वो आकर के कह सकते हैं, वो कह सकते हैं, लेकिन यहां नहीं, वो वहां कहते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि चुनौती पर बहस के लिए बीएसी की बैठक दिनांक 16 फरवरी 2026 को आयोजित की गई थी। बैठक में सरकार 2 वर्ष प्रगति एवं उत्कर्ष वर्ष 24-25-26 का प्रतिवेदन पर चर्चा होना तय किया गया। इस प्रतिवेदन में 2 वर्ष 2 साल बनाम 5 साल का पूरा ब्यौरा दिया गया था। इसके बावजूद भी उन्होंने इस चर्चा में करने की आवश्यकता नहीं समझी। एक बात बताइए, 16 को ये फाइनल हो गया, उसके बाद आपके पास पूरी सूचना उसकी हो गई और उस दिन राजस्व विभाग की डिमांड पूरी तरह से पूरे दिन चली है, या आप अध्यक्ष जी के पास जाकर के उसको उससे पहले भी आप बता सकते थे। लेकिन जैसे ही 2 साल बनाम 5 साल की बारी आई, उस पर चर्चा करने की बारी आई, जब भी कैसे ध्यान आया नेता प्रतिपक्ष जी को या अन्य को,
ये तो देखना चाहिए कि आप अंदर अध्यक्ष जी के साथ मीटिंग करके आए हैं, आपने कुछ देखा है तो मैं इसमें क्या समझूं और ये राजस्थान की जनता क्या समझे कि आपको 4-5 दिन पहले बता दिया गया, उसके बाद आप सुबह तक उस चर्चा में भाग ले रहे हैं, लेकिन वही चर्चा आने पर आप इस तरह से उसको वॉकआउट करके क्या स्थिति की आपने। मैं आपको इतना भी कहना चाहता हूं, इस आधार पर आपने 21 फरवरी को चर्चा की अनुमति आपने दी थी और उन्होंने ये भी कहा था कि हम भी हमारा 5 साल का रखेंगे, और मैंने यहीं से कहा था कि आप भी अपना रखिए, तो क्यों नहीं रखा, किसने मना किया, या तो मतलब उनके पास था नहीं, क्या रखते वो। और आगे अभी कुछ हैं, मेरे को माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने कहा है तो मैं कुछ आगे मैं भी बताऊंगा। अब ये कह रहे हैं आंकड़े मेरे पास, तो उन्होंने भी कहा था कि ये तो सरकारी आंकड़े हैं। अरे भाई आंकड़े कौन से होते हैं उनको आप बता दो मेरे को, कौन से आंकड़े होते हैं? आपके घर के आंकड़े होते हैं कि कहीं और से बनाए जाते हैं कि कहां से आते हैं? आंकड़े तो सरकारी होते हैं।